हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और आज मैं फिर बात करूंगा कि हमको न्यूज़पेपर किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है और कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और ये द हिंदू है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये 4 मार्च 2023 यानी कि सैटरडे का पेपर है। सो गाइस, फ्रंट पेज आपको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ना है बिकॉज फ्रंट पेज में ही आपकी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं वो आपकी कवर होती हैं। और यहाँ पे जो न्यूज़ कवर होती हैं वो न्यूज़ आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलेंगी। सो गाइज़, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे एक जो न्यूज़ लगी ये वाली जो है, सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ओपीटी फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक चर्चा का विषय बहुत बना है आजकल। और आपने बहुत न्यूज़ में भी सुना होगा, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। यहाँ तक कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने पहले जो इलेक्शन हुए थे उनका जो मोटिव था, उनका जो मैनिफेस्टो था, उसमें सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट यही था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम वहाँ लागू कर देंगे और वहाँ के जो लोग हैं, राइट, उनको बहुत इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे कहा था। और जैसे ही वाकई में हुआ भी ऐसे, जैसे ही वो गवर्नमेंट अपनी चार्ज पे आई, सत्ता पे आई, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लागू कर दी। सो गाइज, ये जो स्कीम है, द गवर्नमेंट अलाउड वन टाइम ऑप्शन फॉर द दोज हु अप्लाइड फॉर द जॉब एडवर्टीजमेंट बिफोर दिसंबर 22 द डे नेशनल पेंशन स्कीम वॉज नोटिफाइड, राइट, एंड नोटिफाइड बट जॉइन सर्विस इन 2004। जिन्होंने 2004 में सर्विस को ज्वाइन किया है, व्हेन एनपीएस केम इनटू इफेक्ट, जब एनपीएस भी आया। यहाँ पे आप पहले तो ये वाला आप देखेंगे, इन्होंने जो ये दिया है ये बहुत अच्छा सा दिया है। पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ सिग्निफिकेंट डिसीजन, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ वन टाइम ऑप्शन टू सेलेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू माइग्रेट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के हम नेशनल पेंशन स्कीम लेके आ जाएंगे। द एम्प्लॉयज़ शुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब एंड एडवर्टीजमेंट बिफोर, जिन्होंने उससे पहले 2003 से पहले एडवर्टीजमेंट या जॉब के लिए अप्लाई किया था, द डे द नेशनल पेंशन स्कीम वॉज नोटिफाइड बट जॉइन सर्विस इन 2004 में तो सर्विस ज्वाइन किया है जब, लेकिन नोटिफाई ये कब हुआ था? 2003 की बात है, राइट। तो हम इसको, इसका जो मेन जो पॉइंट है ना यहाँ पे है, देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम ये वाली है, राइट। ओल्ड पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें डिफरेंस दे रखा है, राइट। तो डिफरेंस की ही बात करेंगे। अ लुक एट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम एक लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट प्लान था। मतलब आपने पहले भी देखा होगा, 2004 से पहले की बात है जब वो मतलब क्या होता था। अभी चार नहीं, अभी कुछ साल पहले की बात है कि आपने देखा होगा कि जो आर्मी था और ज़्यादा और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, उसमें क्या होता था कि आपको एक बार सर्विस देनी होती तो लाइफ टाइम आप क्या होता था आपके लिए एक पेंशन सरकार देती थी कि आपको इतना पेंशन मिलेगी, राइट। तो अब इसमें पहले तो ये था, ठीक है। और नई जो दूसरा पॉइंट था इसके, गवर्नमेंट बियर द एक्सपेंडिचर इनकर ऑन द पेंशन। जितना भी पेंशन गवर्नमेंट लोगों, रिटायरमेंट लोगों को देती है वो गवर्नमेंट को खुद उसका बियर करना होता है, राइट। अंडर द स्कीम अ मंथली पेमेंट इज एश्योर्ड, कुछ मंथली आपको पेमेंट दिया जाता है, वेयर द अमाउंट इज द इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसमें पेंशन किस हिसाब से दी जाती थी? जो आपने लास्ट सैलरी उठाई होगी, राइट, तो उसका जो 50% है वो आपकी पेंशन बनती थी। जैसे मान लीजिए आपने आर्मी में आप सर्विस करते हैं और आपने जो लास्ट जो आपकी सैलरी थी वो आपकी मान लीजिए कि 60,000 थी। अब जिस दिन आप रिटायरमेंट आए उसके बाद जो 60,000 लास्ट सैलरी का आपको 50% आपको क्या मिल जाएगा? आपको सीधी सीधी आपकी पेंशन बन जाएगी, यानी कि 30,000 आपकी पेंशन बन जाती थी। और जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें क्या है, इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी स्कीम। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, वॉलंटरी होता है। वेयर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करता है टू देयर पेंशन कॉर्पस फ्रॉम देयर सैलरी। खुद की ही सैलरी से आपको कटवाना पड़ेगा एक कॉर्पस, एक अमाउंट, विद द मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के मैचिंग से होगी कंट्रीब्यूशन, मान लो 12% गवर्नमेंट ने करा, 12% मेरी सैलरी से हुआ, तो इस तरीके से उनका एक एक फिनोमिना होता है। द फंड्स
आर इन्वेस्टेड इन द एनमार्क इन्वेस्टमेंट स्कीम थ्रू द पेंशन फंड मैनेजर। पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के दौरान थर्ड पॉइंट देखिए, 60% ऑफ द कॉर्पोरेट, जो 60% ऑफ जो आपका जो अमाउंट है विच इज़ टैक्स फ्री, वो तो 60 वो तो टैक्स फ्री होगा। इज़ विड्रॉन वाइल द रिमेनिंग जो 40% जब आप विड्रॉ करोगे इज़ द इन्वेस्टेड इन द एनुअलिटीज़ विच इज़ टैक्स, उसमें आपको 40% जो आपका बाकी का होगा ना, 60% टैक्स फ्री। तो यहाँ पे क्या होता था, 40% जो बाकी का बचा हुआ होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ एक उसकी स्कीम मोटा मोटा है, ठीक है। तो आपको जैसे ये वाली भी इस पर हेडलाइट जरूर करना है क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है आज की डेट में। दूसरा वाला देखिए, संगमा टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द मेघालय एंड यू विल लीड नागालैंड विद द बीजेपी हेल्प। अब देखो, जो आपको यहाँ से क्या है, जो मेघालय अभी इलेक्शन हुए ना, नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट में इलेक्शन हुए थे। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर कोर्डन के संगमा स्पीकिंग टू, उन्होंने मीडिया को क्या कहा, अभी वो फिर से सीएम बन गए मेघालय के। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि मेघालय का सीएम कौन बना है, वो कोर्डन संगमा बने हैं, ठीक है। और यहाँ से ये वाली न्यूज़ आपको कवर हो जाती है। डेमोक्रेसी अंडर द अटैक, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्फ्यूजन ओवर ईपीएफओ लिंक, सीटीयू। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से एक कर्नाटका बीजेपी एमएलए बुक्ड आफ्टर आफ्टर सन हेल्प फॉर काउंटर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एज रूमर सेट ऑफ पैनिक पैनिक दैट तेलंगाना गवर्नमेंट सीक्स टू पैसिफाई माइग्रेशन, माइग्रेशन को कम करने की कोशिश। हाँ, यहाँ पे ये वाली एक न्यूज़ है, ये मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगी। और ये न्यूज़ देखिए आप, केरला गर्ल ऑन वर्ल्ड हियरिंग डे पोस्टर। अब देखिए ये कितनी ऑनर की बात है, केरला की एक गर्ल है, ठीक है, उसका नाम है रिजवाना, रिजवाना नाम है। वो ईएनटी सर्जन है और उनको क्या किया गया है, एक वर्ल्ड हियरिंग डे के पोस्टर पे उनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, उनको पोस्टर पे लगाया गया है। फाइनल ईयर की जो एमबीबीएस स्टूडेंट, इतना काफ़ी रहेगा कि उनका नाम क्या है और वो केरला से बिलोंग करती हैं, राइट। और नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये अब यहाँ पे तो ये पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो पॉलिटिक्स हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज़ अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये जो है केजरीवाल जी, इनकी जो आम आदमी पार्टी है, अब वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा बीजेपी वालों से, वो बीजेपी की बात करेंगे कि यार बीजेपी ने ये कर दिया, है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है एमसी, ये लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है जैसे, क्या लिखा है, एमसी स्कूल, एमसीडी स्कूल इन पुअर शेप, सीएम, बीजेपी ब्लेम टू गवर्नमेंट। अब देखो, बीजेपी इनको ब्लेम करेगी, ये बीजेपी को भी ब्लेम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एम्स की भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये फिर से आ गई है, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना ये न्यूज़, ओल्ड पेंशन जो स्कीम है ये वाली, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आ गई है। और यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने कहा था कि जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो उनका मैनिफेस्टो में ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था। और उन्होंने 1,000 करोड़ की घोषणा की है कि कॉस्ट ये उस पर क्या करेंगे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर खर्च करने वाले हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा बुरी बात आई है, एक्सीडेंट हो गया है हिमाचल प्रदेश में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं। विल क्रिएट बेंच टू हेयर कर्नाटका हिजाब बैन। अब देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट, मतलब ये भी एक कह सकते हैं कि आपको सोशली ये आपको क्या एक टॉपिक है कि आपको हिजाब पे ये बैन लग रहा है। तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या आया है, क्या वर्डिक्ट क्या आया है, राइट। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे ये देखिए ना, ये छोटी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे कौन से नंबर के और उनका नाम क्या है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं ना, डीवाई चंद्रचूड़, राइट। और यहाँ से वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ की इनका नाम याद हो जाएगा, किशन बोलिया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है उस हिसाब से। और यहाँ से हीट एक्सचेंज बिटवीन द आर्म कांग्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला पेज एडवर्टीज़मेंट का है, यहाँ पे एडिटोरियल का पेज आ जाता है, ये आपको थोड़ा सा समय दे के पढ़ना होता है, इसकी मैं बात बाद में करूँगा। और एक ग्राउंड जीरो न्यूज़ आई है कि पंजाब में क्या दिक्कत हो रही है, जैसे कि इन पंजाब फियर ऑफ द रिटर्न ऑफ द डार्क डेज, डार्क डेज मतलब बुरे दिन वहाँ पे फिर से रिटर्न की ओर हैं। और यहाँ पे फिर एक न्यूज़ बनता है, यहाँ पे फिर से वही जो यहाँ पे है ना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है
क्या लिखा है, फ्रॉम पेज वन से ही उन्होंने जो न्यूज़ है उसका एक्सपेंड फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। डेमोक्रेसी इन अंडर अटैक, राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अटैक पे है, राइट, डेमोक्रेसी खतरे में हो रही है। कांग्रेस आज पीएम टू लुक इनटू द अडानी ग्रुप चाइनीज़ कनेक्शन, यहाँ पे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं, रोड JNK बॉडी, लोकल बॉडी, सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इजेज नॉर्म्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट मेंबर। हाँ जी, फिर यहाँ पे ये न्यूज़ आप देखिए ज़रा, इस पर फोकस करते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर द, उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है आर्टिकल 142 के अंडर, जो अटैक जो यंगर टैलेंट है टू प्रिसाइड ओवर, यानी कि उनकी अध्यक्षता में कंज्यूमर जो है ना, जो कंज्यूमर कोर्ट है बाय रिड्यूसिंग कम किया है मैंडेटरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द 20 to 10। अब उन्होंने कम कर दिया है, 20 साल पहले मैंडेटरी था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए था, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में, अब उन्होंने 20 से घटा के 10 कर दिया गया है, ठीक है। अटैक ऑन माई MG नरेगा इज़ द अनक्लियर वॉर ऑन द रूरल पुअर। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, जो कैरेट है वो क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मोदी गवर्नमेंट है, इज़ वेजिंग, यहाँ पे देखिए, इज़ वेजिंग द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ द रूरल पुअर एंड CPI, जो उन्होंने, अब देखो ये मार्क दे रहे हैं कि जैसे मान लो अब वो CPI की है नेता, ये वाली बृंदा, तो इन्होंने एक कमेंट दिया है कि यहाँ पे जो MG नरेगा जो स्कीम आती है प्रधानमंत्री वाली, तो महात्मा गांधी, जिसको हम बोलते हैं ना कि रूरल गारंटी स्कीम होती है नरेगा, MG नरेगा, तो वो उसमें क्या कहा इन्होंने, कराट ने कहा है कि फॉरमोस्ट स्टेप ऑन देयर एजेंडा इज़ टू डिसमेंटल मैनी ऑफ द लॉज, ये मैनी बहुत सारे लॉज को डिसमेंटल कर रही है, मतलब ख़राब कर रही है, विच वर इनेक्टेड थ्रू द डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, जो बहुत सालों के स्ट्रगल से हुए हैं। द ओनली रीज़न द गवर्नमेंट हैज़ बीन अनेबल टू completely eliminate the law, she said, is because of the legal mandate it has, and सी उनके पास लीगल मैंडेट है। she said there are the three major area of concern, कुछ कंसर्न बता रही है ना, MG नरेगा में क्या क्या कंसर्न है वो कंसर्न बता रहे हैं, क्या कंसर्न है देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं MG नरेगा के, आपने देखा होगा कोरोना हुआ, कोरोना में क्या हुआ कि लोगों को जो घर में रोज़गार मिला वो किसके, MG नरेगा के तहत ही तो मिल रहा था, उसमें 100 दिन का आपको रोज़गार सरकार देगी ही देगी 1 साल के अंदर। और रिसेंट जो बजट आया जिसमें 33% का एलोकेशन करा, टर्निंग अवे वर्कर हु डिमांड वर्क एंड डिसमेंटल वेजेस ऑफर अंडर द प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि उनको क्या टर्न कर दिया है 33% जो उसको बजट आया, और डिसमल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, वेजेस को कम कर रहे हैं, इस तरीके से उनकी बातें हैं, राइट। अभी कह रहे हैं कि जहाँ पे ये आया था, जो करंटली रेट है ना, जो आपकी एक दिन का वेजेस है, जो एक दिन की दिहाड़ी है, वो 218 रुपये है, यहाँ पे लिखा है, राइट। तो इनका यही कहना है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर बेल प्ली ऑफ द साकिब, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्फ्यूजन इन ऑप्टिंग फॉर द हायर पेंशन यूजिंग EPFO लिंक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दुनियादारी की बात होगी इसमें। और ये वैसे वाला पेज है, इसमें जो न्यूज़ आती है ना, ये वर्ल्ड की न्यूज़ होती है इसमें, राइट। तो वर्ल्ड बैंक टू लैंड 1 बिलियन टू सपोर्ट इंडिया हेल्थ सेक्टर, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हेल्थ सेक्टर को किसने कितना लोन दिया, तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया है 1 बिलियन का, छोटा मोटा $1 बिलियन, आप डॉलर को फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, बिलियन को भी रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखेंगे, है ना, क्या कितना होता है, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, राइट। अब देखो वर्ल्ड बैंक इतना इतना काफ़ी है, इस हाईलाइट में इतना ही काफ़ी है कि वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन का लोन सपोर्ट दिया है इंडिया को हेल्थ सेक्टर के लिए, राइट। आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर इशू शुड बी द केप्ट इन प्रॉपर प्लेस सेज चाइना। अच्छा, चाइना और हमारी बात हो रही है, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, और चाइना के काउंटर पार्ट हैं क्विन गैंग, वो दिल्ली में मिले और उन्होंने बॉर्डर इश्यूज पे बात की, ठीक है, ये इतना काफ़ी है। देखो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड कंट्रीज टेक एम एट रशिया एंड चाइना, अब यहाँ पे रशिया और चाइना को भी एम करते हुए बातें कर रहे हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की जो फाइट हुई थी ना उससे रिलेटेड।
फाइव हेल्ड फॉर फ्रॉड यूजिंग दिस, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस इज़ द की इन डिफेंस सेक्टर, CDS ने कहा। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ना। हाँ, आप बोलेंगे ना कि मतलब रेंडमली पूछ देते हैं कि कूनो पलपुल कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है, इतना पता है। लेकिन ये न्यूज़ कहाँ से बनी, क्योंकि वहाँ पे 20 चीता, अभी अभी 12 चीता लेके आए थे ना वहाँ पे कूनो नेशनल पार्क से, नामीबिया अफ्रीका से, राइट। तो उसी से रिलेटेड कुछ ये न्यूज़ है, फिर ये न्यूज़ बन जाती है कि वो नेशनल पार्क कहाँ है। देखो कूनो जो कूनो पार्क अनसुटेबल टू द होस्ट ऑल 20 चीताज। अब वहाँ से लेके तो आ गए, लेकिन लाने के बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे सूटेबल उनके लिए इन्वायरमेंट है नहीं, है ना। तो इतना काफ़ी है, आगे बढ़ेंगे। तो कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। US ब्लेम इंडिया फर्म्स फॉर द कफ सिरप डेथ इन गाम्बिया। अब देखो ना, हमारे इंडिया से ना कफ सिरप का जो एक्सपोर्ट होता है वो गाम्बिया में होता है। गाम्बिया एक कंट्री है, राइट। और वहाँ पे एक्सपो हुआ, और वहाँ पे ना बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उनके कफ सिरप दवाई जो होती है हम भी पीते हैं, ठीक है, जब हमें कफ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या पी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई ना, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो US ने ब्लेम किया है, ठीक है। US ने कहा है भाई आपकी जो वो थी लापरवाही थी, उसकी वजह से क्या हो गया है, वहाँ पे डेथ हुई है। उज्बेकिस्तान कफ सिरप डेथ, नो ये भी इम्पोर्टेंट है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैज़ पुट रिमोट विलेजेस ऑन द टूरिस्ट मैप। अब क्या टूरिस्ट मोदी जी ने कहा है टूरिस्ट मैप पे रखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया स्कोर, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि इंडिया ने 74.4 इन द वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन द वर्किंग वोमेन। अब वोमेन से रिलेटेड चीज़ है, वोमेन से रिलेटेड न्यूज़ है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया ने स्कोर करा इतना, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स के अनुसार। वर्किंग वोमेन का क्या कहना है, जो वर्किंग वोमेन है उसमें इंडेक्स में इतना करा है, ठीक है। होली ब्रिंग्स ऑन द बैरेज, अब द होली का त्यौहार आने वाला है, खुशियों का त्यौहार, रंग बिरंगा त्यौहार। तो इसके फेस्टिवल में इन्होंने ऑन द जो बैरेज ऑफ द डबल इंटेंडर इंटेंडर सॉन्ग ऑन द बिहार फेस्टिवल, बिहार के फेस्टिवल की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड की फिर से यहाँ पे न्यूज़ आ गई है। रशिया इज़ ट्राइंग टू बी हेल्पफुल टू ब्रिंग द इंडिया क्लोजर बॉर्डर। अब इन्होंने कहा है कि अभी पता है लावरोव कौन है, अब यहाँ पे लिखा है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव। तो उन्होंने कहा है कि भाई वो रशिया मतलब चाइना क्लोज लेके आ रहा है, ठीक है। रशिया रशिया ट्राई कर रहा है कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे हेल्प करने के लिए, है ना। नोबेल प्राइज़ विनर जो वैसे के जो क्या है ये बिएलेंस्की, ये इंग्लिश थोड़ा नाम होते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। जेल फॉर 10 साल, 10 साल के लिए इनको जेल हो गई है सर। डोंट विड्रॉ लंका, ये लंका श्रीलंका की बात हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। WHO अर्जेस कंट्री टू कम क्लीन ऑन कोविड मार्जिन इनटू द, ये भी इम्पोर्टेंट। चाइना एक्यूजेस, यहाँ पे एक्यूज उसकी बाद सर्विसेज एक्टिविटी हिट 12 ईयर हाई इन फेबररी। यहाँ पे बिजनेस की बातें हैं, बिजनेस वाला पेज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म्स ISS इंडिया आइज 2500 करोड़ बाई 2025 मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। अब यहाँ पे आपका कुछ स्पोर्ट्स, वीकेंड स्पोर्ट्स क्या क्या रहे उसकी न्यूज़ आने लगेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स लास्ट पेज स्पोर्ट्स के होते हैं ना। वीकेंड स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ। जेनिफर वर्गीज पोज टू जॉइन द हेड टेबल। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ना क्वेश्चन आ जाता है कि जेनिफर वर्गीज जो है ना किस खेल से रिलेटेड है। तो आपने ये ऊपर ऊपर देख लिया ना, एक नज़र मारी, तो ये क्या है, टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ यहाँ से शुरू हो गई है। मेडवेडेव इंस जोकोविच 20 मार्क्स इंडोर पिच पुअर, राइट अकूल, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हैं यहाँ पे न्यूज़। और यहाँ पे मोनी एंड हरमनप्रीत एंटिसिपेट अ वर्दी स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे ना हरमनप्रीत तो अपनी इंडिया की है मालूम है, और मुनी ये कहाँ की है अभी देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ अभी है ना वो जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना IPL, वैसे वुमेन के लिए भी हो रहा है, राइट।
वो आपको पता ही होगा कि इंडिया में शुरू हो गया है। नहीं, इंडिया में नहीं, वो यहाँ पे देखा, इंडिया में DY पाटिल जो स्टेडियम है वहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे क्या है, मच हैज़ हैपन फॉर द, नहीं सॉरी, है इंडिया में ही हो रहा है। जो बैथ मुनी है सिंस द लास्ट प्लेट, जब उन्होंने DY पाटिल में खेला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैच T20 वर्ल्ड कप फाइनल केप टाउन में होता है। अच्छा, ये केप टाउन वाली न्यूज़ है, ये वाली वो वाली न्यूज़ नहीं है। तारा नॉरेश यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे लग नहीं रहा। वर्स्टापन लुक्स टू इंटर एलिट क्लब एज द 2023 सीजन बिगिन। तो वर्स्टापन फार्मूला 1 रेस ड्राइवर है ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आयरन एज ऑफ द स्प्रिंटर कप 9 स्पीड स्टार बैटल इट। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे हॉकी इंडिया कन्फर्म्स द फुलटॉन एज द चीफ कोच ऑफ द मैन टीम सिराज बालाजी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक, ये क्या न्यूज़ है इम्पोर्टेंट लग रही है। गेविन लार्सन टू क्विट एज अ न्यूजीलैंड क्रिकेटर सेक्टर। अभी गेविन लार्सन ने जो इस लेफ्ट कॉर्नर पे जो छोटी छोटी ये न्यूज़ें होती हैं ना, यहीं ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता और फिर ये छोटी चीज़ें रह जाती हैं और यही एग्ज़ाम में आ जाती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाली तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है मुझे, राइट। तो दैट्स ऑल टुडे। यहाँ पे लास्ट पेज है और ये आज का हमारा इस तरीके का रहा कि किस हिसाब से हमें ये करना है। तो गाइज़, मेरा ये कहना है कि आपको यहाँ पे ना, जो जैसे आप ये न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपको हर चीज़ को लेके नहीं चलना है। आपको देखना है कि मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ रिलेवेंट है, राइट। उसको फोकस करते हुए, उसका डिस्कशन करते हुए, फिर उसको आगे आगे तैयार करके पढ़ना है। हर पिक्चर पे, हर न्यूज़ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको इसी तरीके से आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। हाँ, मैं एडिटोरियल की बात कर रहा था कि लास्ट में करूँगा। एडिटोरियल देखो, ये होता है सेक्शन, इसको कम से कम 1-1.5 घंटा देना पड़ता है, कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना डीप है। यहीं से हमारे RC क्लोज टेस्ट तैयार होते हैं इंग्लिश के लिए, तो यहीं से इंग्लिश इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो हम एडिटोरियल एक अलग से उसमें पढ़ेंगे, अलग से वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।